बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। जी तो आज का हमारा टॉपिक है रेस इप्सा लिक्विटर, यानी हकायक बोलते हैं। ये एक असूल है, डॉक्ट्राइन है। आला अदालतों ने रेस इप्सा लिक्विटर यानी हकायक बोलते हैं के बारे में इस राय का इजहार किया है कि इस असूल का ताल्लुक हकीकतन लॉ ऑफ टॉट से है और उसे एक ऐसा असूल करार दिया है जिसमें मुद्दई को महज नताइज को साबित करना होता है कि वाकयात का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। आमतौर पर नेग्लिजेंस के मामलात में इस असूल का इतलाक होता है। इस असूल के तहत एक वाकया होता है तो जिम्मेदार को उसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि उसने कोई फेल या तर्क फेल किया है या नहीं। इस असूल का मतलब यह है कि हादसा खुद बोलता है कि जिम्मेदारी किसकी है। गोया मुद्दई को सिर्फ हादसा ही साबित करना होता है, बाकी सब कुछ वाकयात से साबित शुदा होता है और मुद्दई को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से इंसाफ के बुनियादी असूलों के ताबे मुद्दा को यह हक हासिल होता है कि वो उस अमर की शहादत पेश करे जो हादसा हुआ है कि वो उसका जिम्मेदार नहीं है। बहुत से मुकदमात में आला अदालतों ने करार दिया कि जब वाकया या हादसा की असल वजह मालूम ना हो और वाकया या चीज अज खुद बोले, यानी इस किस्म का वाकया हो जिससे कभी ऐसा कयास किया जा सके कि जिम्मेदार जो है वो नेग्लिजेंस यानी गफलत का मुर्तकिब है, तो फिर इस असूल का इतलाक होता है। मिसाल के तौर पर नहर का इंतजाम मुद्दा के जिम्मे था। मुनासिब एहतियात ना होने की वजह से उसमें शिगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से मुद्दई की जमीनों में पानी भर गया और उससे नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ इस असूल के तहत मुद्दा जो है वो जिम्मेदार है क्योंकि शिगाफ अज खुद गफलत का सबूत है। इस मिसाल से अगर सूरत हाल ये होती कि अचानक पानी का तेज बहाव आया और नहर में शिगाफ पड़ गया तो फिर इसका इतलाक नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा था तो शिगाफ पड़ने की वजह जवाज जो था वो इस मिसाल में ऐसा होने के इल्म से बाहर था, लिहाजा इस असूल का इतलाक किया गया। अब एक और मिसाल देखते हैं कि मुद्दा के कपास का जहीरा गांठों की सूरत में मुद्दई के मकान में रख दिया और अरसे तक उसकी निगरानी न की। कपास में आग लगने से मुद्दई का मकान जल गया। मुद्दा हकायक या चीजें बोलती हैं, यानी रेस इप्सा लिक्विटर के असूल के तहत जिम्मेदार थे। इसी तरह से अगर हादसे की वजूहात का इल्म होता तो इस असूल का इतलाक ना होता, लेकिन यह मालूम नहीं था कि उसमें आग किस तरह लगी। यूं इस असूल का इतलाक किया गया और मुद्दई अलैहान को जिम्मेदार ठहराया गया। अब बात करते हैं कंडीशंस यानी शराइत की। रेस इप्सा लिक्विटर जो है यानी हकायक बोलते हैं कि असूल के इतलाक के लिए लाजिम है कि कुछ अमूर ऐसे हैं कि उनकी अदम मौजूदगी में इस असूल का इतलाक नहीं होता। मिसाल के तौर पर बाइसे ज़रर बनने वाली चीज़ ऐसे शख्स के कब्जा में थी कि ऐसा शख्स उसके इंतज़ाम व इंसराम का जिम्मेदार था, उसे ऐसी शय पर मुकम्मल कंट्रोल था, वकूआ इस किस्म का था कि गफलत के बगैर हो नहीं सकता था, या फिर ऐसी शहादत मौजूद ना हो कि वकूआ क्यों और कैसे हुआ। अगर ये सब अमूर मौजूद हों तो गफलत का कभी क्यास किया जा सकता है और जिम्मेदारी का तयन इस असूल के तहत किया जाएगा। वाकयात या हालात को बताना या साबित करना जरूरी नहीं होता, बस नतीजे को देखा जाता है, यानी एक हादसा हुआ और उससे किसी को नुकसान पहुंचा। अब अगर क्यों और कैसे के चक्कर में पड़ जाएं तो फिर ऐसे असूल का इतलाक नहीं होता। खतरनाक अशिया अस किस्म जो हैं जैसे आतिशबाजी, पेट्रोल वगैरह और जानवरों वगैरह के मामलात में हादसात और नुकसानात के लिए लॉ ऑफ टॉट के तहत कार्रवाइयों में इस असूल पर अमल किया जाता है। बुनियादी तौर पर देखा जाए, एक शख्स जिसके पास कोई खतरनाक शय थी और हादसा उसकी गफलत की वजह से हुआ, जिस शख्स के कब्जे में इस किस्म की कोई चीज हो वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो मतलूबा जरूरत के मुताबिक हिफाजती इक़दाम करे, और अगर हादसा हो जाता है तो हतमी कयास ये है कि मतलूबा जरूरत के मुताबिक एहतियाती तदाबीर नहीं की गई और काबिज शख्स इस हादसे का जिम्मेदार है, वो गिल्टी है।
अलबत्ता बुनियादी कानूनी असूलों के तहत उसे अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाएगा और वो ये साबित कर सकता है कि हादसा उसकी गफलत का नतीजा नहीं था, या फिर वो साबित कर सकता है कि नुकसान अवर चीज़ उसके कब्जा या कंट्रोल में नहीं थी, या फिर ये कि हादसा फलां की वजह से हुआ, या फिर ये कि गफलत का ऐसे हादसे में कोई अमल दखल नहीं, या फिर ये कि ये कुदरती आफात की वजह से ऐसा हुआ। अब अगर इन अमूर में से कोई भी अमर साबित कर लिया जाए तो फिर इस असूल का इतलाक नहीं होगा और जो मदा अलैह है वो जिम्मेदारी से बरी ज़मा ठहराया जाएगा। हकाइक बोलते हैं कि असूल के तहत एक शख्स की मुकम्मल जिम्मेदारी या गफलत का क्यास कर लिया जाता है। अगर क्यास को रद्द नहीं किया जाता तो फिर जिम्मेदारी को भी पूरी करना लाज़िम है। इस असूल के इतलाक के हवाले से चंद असूल हैं जो ज़हन नशीन रखने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि सबसे पहले हादसे की वजाहत मौजूद हो या इस हकीकत का इल्म हो कि हादसा कैसे हुआ हो तो इस असूल का इतलाक नहीं होगा, या फिर हादसे की वजह सिर्फ मुदाला के इल्म में हो तब भी इस असूल का इतलाक किया जा सकता है, या फिर हादसा गफलत की वजह से होना कयास किया जाए तब भी इस असूल का कयास किया जाएगा, या फिर अफ़ाल और तर्क अफ़ाल का ताल्लुक मदा अलैह से होना ज़रूरी है और ये बराह रास्त जिम्मेदारी से मुतल्लिक हो। ये था एक डॉक्ट्राइन के हकाइक बोलते हैं जो आपके साथ शेयर किया है। नेक्स्ट किसी न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।